हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जीन रेगुलेशन, और इसमें हम बात करने वाले हैं जीन रेगुलेशन इन लैकोप्रोन। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इसमें हम जानने वाले हैं डिटेल में क्या मैकेनिज़्म क्या होता है इसके पीछे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखो जैसे कि हमने इसका लैकोप्रोन का पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है। इसमें प्रमोटर, आई जीन, प्रमोटर वाला रीजन, ऑपरेटर वाला रीजन, और ये 3 ZYA जो क्या है स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें क्या आपको दिखा रखा है। और जनरली अगर बात करें तो क्या होता है, जनरली अगर कंडीशन में बात करें तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स जनरली क्या रहते हैं, जीन ऑफ कंडीशन में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जनरली क्या रहते हैं, जीन्स क्या रहते हैं, ऑफ रहते हैं। ठीक है, जीन्स क्या रहते हैं, जनरली ऑफ रहते हैं। तो जब हम इसके बारे में पढ़ने जाएंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जब हमारा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है लैकोप्रोन का, इसमें होता क्या है, किस तरह से ये ऑफ कंडीशन में जाता है। तो जब हमने देखा कि जब आई जीन से क्या बन रहा है, एक mRNA बना। ठीक है, आई जीन क्या बना रहा है, एक mRNA बना रहा है, और mRNA से क्या बन रहा है, एक एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन बन रहा है। जो एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन होता है सर, ये क्या करता है, ये जाके बाइंड अप हो जाता है किसके साथ, ऑपरेटर रीजन के साथ। जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड अप हो गया तो अगर हम इसकी बात करें एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन की, तो हमेशा ये एक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। क्या लैक्टोज प्रेजेंट हो या लैक्टोज एब्सेंट हो, लेकिन ये जो प्रोटीन है ये एक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है। तो जब हमारा क्या हुआ, एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड अप हो गया किसके साथ, ऑपरेटर के साथ जाके, तो क्या होगा सर, जो हमारा RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो आके कहाँ पे बाइंड अप होता है, हमेशा प्रमोटर रीजन पे, तो वो बाइंड अप नहीं हो पाएगा। जब वो बाइंड अप नहीं हो पाता तो क्या होता है सर, जब वो यहाँ पे आके बाइंड अप नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि हमारा ना तो DNA बनेगा ना हमारा RNA बनेगा, यानी ना तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा ना हमारा ट्रांसलेशन होगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हमारा एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन किस पे बाइंड हो गया, ऑपरेटर रीजन पे, और जीन को क्या बना दिया, ऑफ कंडीशन में ला दिया। जनरली अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो या नहीं हो, हमें इतना पता होना चाहिए कि एक्टिव रिप्रेशर हमेशा एक्टिव रिप्रेशर, मतलब जो रिप्रेशर प्रोटीन बना वो एक्टिव फॉर्म में ही बनता है। ये पहला है बेसिक। तो ना तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है। ये तो हो गया पहली कंडीशन। फिर अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, जब हमने बात की, इसमें क्या बोला हमने, जो लैकोप्रोन है जनरली कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट रहता है, जीन ऑफ कंडीशन में। और जीन ऑन कंडीशन कब होती है, जब लैक्टोज आ जाता है, यानी अगर कहीं से लैक्टोज आ गया तो क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन जो चेंज हो जाएगी, वो किस में कंडीशन में आ जाएगा, वो जीन ऑन कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट तो कंडीशन क्या होगी, जीन ऑन कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा सर, आई जीन से जो हमारा mRNA बन रहा है और उससे जो हमारा एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन बनता है, तो जब इसको लैक्टोज कहीं से आके मिल जाएगी तो लैक्टोज क्या करेगी, इसके एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन में, यानी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। एक्टिव फॉर्म को किस में कर देगी, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो ये बन गया इनएक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन। तो जब ये इनएक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन बन गया तो क्या होगा सर, ये जाएगा तो सही ऑपरेटर के पास, पर वहाँ पर बाइंड अप नहीं हो पाएगा, यानी ऑपरेटर इसको भगा देगा। ठीक है, कि तू मेरे लायक नहीं है एक तरह से। तो क्या होगा फिर, जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम आके कहाँ पे बैठ जाएगा, प्रमोटर रीजन पे। जब RNA पॉलीमरेज एंजाइम आके प्रमोटर रीजन पे बैठ जाएगा तो क्या होगा सर, DNA भी बनेगा, RNA भी बनेगा, और ये जो तीनों जीन है हमारे ZYA जो स्ट्रक्चरल जीन है, तो क्या होगा सर, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमीएज, A से ट्रांसएसिटाइलेज। फिर क्या होगा सर, हमारा ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा। और अगर हम बात करते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ता है ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से हम क्या ड्राइव करते हैं, एनर्जी ड्राइव करते हैं। ठीक है सर। और फिर अगर हम बात करें, जो लैकोप्रोन होता है वो क्या होता है, हमारा एक इंड्यूसेबल ओप्रोन होता है। ठीक है, तो जनरली कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट रहता है, जनरली ये प्रेजेंट रहता है हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में। और इसको अगर स्विच ऑन करना है, हमें स्विच ऑफ से क्या करना है, स्विच ऑन करना है, तो क्या है, इसको लैक्टोज से इंड्यूस करवा दो, तो ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ से स्विच ऑन कंडीशन में चेंज हो जाएगा। एंड आई होप आपको एक छोटा सा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको भी सॉल्व आउट कर देंगे। एंड हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।